चौंक जाओगे तुम जब आज मैं बताऊंगा कुछ तुम्हें ऐसी बातें। कंट्रोवर्शियल वीडियो मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज शायद इस वीडियो पे देखकर तुम्हें मुझ पर या खुद पर यकीन होना बंद हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूं, दिमाग के परकच्चे उड़ जाएंगे कि अब 60 दिन बचे हुए हैं सर, और ये क्या बता दिए आप, ये कौन सा बम फोड़ दिया आप। एनडीए 1.26 अगर देने जा रहे हो तो इंग्लिश के बारे में ये जो आज मैं बताने वाला हूं विद प्रूफ देख लेना, समझ लेना, वरना पेपर खराब हो जाएगा, फिर ना बोलना। सेक्शन ए इंग्लिश है, और आज भी मैं कहता हूं जो कोई नहीं मानता कि इंग्लिश की कट ऑफ अलग जाती है, हर चीज बदल चुकी है। इस बार एनडीए 1.26 में बहुत बड़े बड़े बम ब्लास्ट होने वाले हैं इंग्लिश में। प्लीज इस वीडियो को देखकर समझ लो, अभी भी समय है, बच जाओ। सच बताऊंगा, जो बताऊंगा क्लियर बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक है। कंट्रोवर्शियल इसलिए लिखा है बिकॉज आपको पहली बार लगेगा कि यार ऐसा ये क्या बोल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। बट जब वीडियो आप खत्म करोगे आप कहोगे हाँ यार अच्छा हुआ ये मुझे वीडियो मिल गया एग्जाम से पहले, वरना मेरा क्या होता। प्रॉब्लम भी बताऊंगा, सोल्यूशन भी बताऊंगा, बने रहना। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एनडीए इंग्लिश की बात करूं, अगर आप भी उनमें से हैं जिनको लग रहा है कि एनडीए 1.26 पेपर देने जाएंगे, इंग्लिश प्रिपेयर हो गई है, एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन खूब पढ़ लिए हो, तो मेरे भाई अगर आप अभी भी उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे पहले हुआ करती थी, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, आपको लगा होगा यार इंग्लिश ऐसे होती है ऐसे होती है, और कर लिया होगा, दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी ये वीडियो आपका और असलियत से आपको मिला देगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2021 से 23 तक के ट्रेंड की। भाई 21 से 23 थोड़ा थोड़ा शुरुआत हुई थी, 23 के बाद चीजें, वक्त बदल गया, हालात बदल गया, और अब कुछ नया ही होने वाला है। अगर मैं बात करूं 21 से 23 थी तो आपके इंग्लिश के टॉपिक हुआ करते थे स्पॉटिंग एरर्स, एफआईबी, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम फ्रेज, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, पेयर वर्ड्स, पैसेज, मतलब फिक्स ऐसा। वो भी ये जो नीचे टॉपिक लिखे हुए हैं तब तो ये आते भी नहीं थे, ये देखो 000 है ना, ये आते नहीं थे। जैसे आप आगे बढ़े और आप 23 के दूसरे में आए, मैं फिर बोल रहा हूं 23 के दूसरे में आए, वहां पे आपको असली सरप्राइज यूपीएससी ने कर दिया, स्पेशली इंग्लिश के सेक्शन में, जहां एकदम चीजें नए नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जो ये आपके पेयर वर्ड्स थे जो इससे पहले आए नहीं थे, किसी ने पढ़ाए नहीं थे, वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब वीडियो को आगे जाने से पहले मैं आपको एक सरप्राइज बताऊं, एनडीए 2 2023, आपको भी डेट पता है, मुझे भी डेट पता है। इस एग्जाम के एक महीना पहले मैंने ये एक वीडियो बनाया था, ऐसा ही वीडियो जैसा कि आप ये देख रहे हो, और उसमें मैंने कहा था कि इस बार एनडीए का पेपर पूरी तरह से बदलने वाला है, नए टॉपिक इंट्रोड्यूस होंगे, और इन टॉपिक्स के मैंने नाम बताए थे। तो उस वीडियो में लोगों ने कहा अरे कुछ भी बोल रहा है, व्यूज के लिए कर रहा है, पर जब पेपर आए ना तो वही बच्चे कमेंट करे, वही बच्चे बाद में कहे सर आपको कैसे मालूम था। मैंने कहा था भाई आपको समय से सूचित करना ये मेरी जिम्मेदारी होती है ना। और इसका आई बटन मैं ऊपर दे रहा हूं, आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा उस वीडियो का, कोई झूठ झपेट वाली बात नहीं, डेट देख लेना, ठीक है, आपको यकीन हो जाएगा। तो ये तो हो गई पहली बात, ये थी एनडीए 2 2023 तक की बात। पर उसके बाद होता है असली कांड, जब आता है 24 और 24, आपके 24 के दोनों देख लीजिए, यहां से यूपीएससी एनडीए इंग्लिश में एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट चालू हुआ, एक्सपेरिमेंटल बिगिंस। यहां से उन्होंने खेलना आपके साथ चालू किया, कहीं बहुत हो गया मैथ, साइंस, एसएसटी, जरा अपनी हमको भी चाहिए अब इज्जत, हम भी चाहते हैं कि लोग हमें थोड़ा सीरियसली ले। तो यहां से इन्होंने सेंटेंस कंप्लीशन, पार्ट ऑफ स्पीच, इनके क्वेश्चन बढ़ाना शुरू कर दिए, जिसे वर्ड क्लास कहा जाता है, वर्ड क्लासेस कहा जाता है। 10 न्यू टॉपिक, 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन यहां से आपके 24 में और 24-2 में, दोनों में डाल दिए। अब ये नया आ गया, बच्चे इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो ही रहे थे, उतने में आता है एनडीए 1 2025। दिमाग क्या भजिया पाला हो गया, तम सब कुछ सारे पैटर्न को ब्रेक कर दिया। और इस बार भाई साहब नरेशन 3 क्वेश्चन आए, वॉइसेस एको नहीं आया, करेक्ट सेंटेंसेस आइडेंटिफिकेशन 2 आए, सिनोनिम, डिस्कोर्स मार्कर। अब मेरे भाई अब यहां से सुनना हूं, डिस्कोर्स मार्कर, जैर्गन्स एक्सप्रेशंस। 2 सेकंड के लिए जरा सोच के बताओ, तुमने ये शब्द आज इस मेरे से पहले सुना भी है? बेटा एनडीए 1 2025 में इसके ऊपर 5 क्वेश्चन आए थे, और आप सोच रहे होगे ये कौन सा वर्ड है, दिमाग पे ऐसे खुजली कर रहे होगे कि ये तो सारा सुना ही नहीं। सुना भी है, पढ़ा भी है, पर आपको पता भी नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है आपको किसी ने बताया ही नहीं है कि इसे जैर्गन्स या इसे एक्सप्रेशंस ही कहते हैं। उसे आपने वन वर्ड के नाम से पढ़ा है। एक्चुअल में वन वर्ड अलग होता है, वन वर्ड आपके एग्जाम में नहीं आता है, आपके एग्जाम में आता है जैर्गन्स, या इसे हम एक्सप्रेशंस कहते हैं, ठीक है। अब ये है रियलिटी, ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो भैया
सबसे पहले आप सोच के देखो, अब जब पेपर एकदम नजदीक आ चुका है, ऐसे में मैं आपको बता रहा हूं रियलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि एनडीए 1 एनडीए 2 में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आया उस टॉपिक का नाम तक आपको पता नहीं है। मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है आपके साथ? ये स्कैम नहीं तो और क्या है आपके साथ? मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मैं भी यही हूं, आप भी यही हूं, आप जाना पेपर खोल के देख लेना, है ना। या ये वर्ड अगर नहीं सुना हो और आपको लग रहा हो मयंक सर ने अपने आप से बना दिया हो, तो गूगल पे डाल देना इस वर्ड को, स्पेलिंग सही डालना बस, है ना, तो आपको मालूम चलेगा ये होता क्या है। ठीक है, फॉलोड बाय ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऑर्डरिंग पेयर वर्ड्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस, मतलब ये वो सेक्शन हो गया। वो दिन गए, पहले एनडीए इंग्लिश को लोग कहते थे एरर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, भाई साहब मतलब इतनी सारी चीजें पूरा सेशन में पढ़ते थे और एग्जाम देके आते थे। अब एरर्स को गायब से कर दिया गया है, मतलब एरर ढूंढने में मिलती है। या एरर मतलब जैसे एनडीए गैट के लिए मैं बोलता हूं ना पॉलिटी ढूंढने में मिलती है, वैसे ही अब एरर ढूंढने में मिलती है। 3-4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तक आके रह गया है, एनडीए 2 में तो वो भी गायब हो गया, एनडीए 2 में तो वो भी गायब हो गया। तो मतलब अब सिचुएशन बदल चुकी है मेरे भाई। अगर तू एनडीए इंग्लिश कितने भी घंटे पढ़ रहा है, सही से नहीं पढ़ रहा होगा तो नहीं कर पाएगा एनडीए। ये फैक्ट है, ये सच है, इसे जानो और समझो। आई नो इस वक्त आपको अजीब भी लग रहा होगा कि यार ये क्या बता रहा मास्टर, मेरे टीचर ने तो कुछ अलग ही बताया है, मेरे टीचर ने कुछ अलग ही पढ़ाया है। मेरे भाई ये सारी बातें मैं हवा में नहीं बता रहा हूं। कल जब बच्चे ने मुझसे बात किया, यूट्यूब पे कुछ बच्चों से भी मुलाकात हुई, बात हुई, तब मुझे मालूम चला कि अभी अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा मतलब अभी बच्चे उल्टी सीधी चीजें पढ़ाई कर रहे हैं, जहां से क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो पढ़ रहे हैं। एनडीए 1 2026 जब पेपर एग्जाम में आएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि ये किसको करने कैसे, क्योंकि आपने तो समय दिया है उस जगह पे जहां से क्वेश्चन नहीं आता। भाई एक सिंपल सा पैरेटो प्रिंसिपल है, 80-20 रूल कहते हैं कि 20% को कवर करने के लिए 80% टाइम और 80% को कवर करने के लिए 20% टाइम। आप अपने एनडीए इंग्लिश रोज 3 घंटे पढ़ रहे हैं अगले 60 दिन, फिर भी आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। कारण क्या है? आप सही जगह पे एनर्जी लगा रहे हो। तो जरूरी बेटा ये है एनर्जी सही जगह पे लगाने की। अगर ये समझ में आ गया तभी गेम हो पाएगा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया तो गेम आपका नहीं हो पाएगा। सो टेक अवे क्या क्या चीजें हैं, अब जरा उस पर आता हूं। क्या बातें बहुत समझदारी से समझने की जरूरत है आपको इस वक्त, अब उस पर आता हूं। पहला, इक्वल फोकस ऑन ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और बाय द वे ग्रामर मतलब एरर नहीं होता, ग्रामर में बहुत कुछ आता है, ठीक है। हमें ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तीनों पे बराबर ध्यान देना चाहिए। रीडिंग जितनी ज्यादा करोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, है ना। ग्रामर इज नॉट ओनली एन इंट्रोडक्शन, हैव टू फोकस ऑन टॉपिक लाइक। इस वक्त अगर आप 60 दिन बचे हुए हैं, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए वॉइसेस, नरेशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, डिस्कोर्स मार्कर्स। भाई ये सबसे अच्छा सेक्शन है ना। वर्ड क्लासेस, सेंटेंस कंप्लीशन, इंप्रूवमेंट, और इसके भी ऊपर जैर्गन्स। भाई साहब हल्का क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पेयर वर्ड्स, इस बार एक टॉपिक और भी इंट्रोड्यूस होगा जिसका नाम है सिंथेसिस। आज डेट नोट कर लो, ये वीडियो जब अपलोड हो रहा है तो 10 फरवरी है, 12 अप्रैल को पेपर है, 2 महीने बाद। मैं अभी से बता रहा हूं इस बार एनडीए इंग्लिश में सिंथेसिस भी आएगा, लिख लो अभी, ठीक है। रीडिंग स्किल्स नीड टू बी इंप्रूव्ड, ठीक है। पैसेज, ऑर्डरिंग, कवरिंग, तो स्टडी ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स फॉर स्पॉटिंग एरर्स। भाई एरर को पढ़ने को मैं मना नहीं कर रहा, स्पॉटिंग एरर पढ़नी चाहिए, पर अब लिमिटेड रूल्स पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है और उसमें क्वेश्चन लगा लो, बहुत फोकस नहीं करना। क्योंकि अब अच्छा ये गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? ये गुड न्यूज है। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूं, तो मुझे अच्छे से पता है वो बच्चे जिन्हें इंग्लिश में डर लगता है ना, ये उनके लिए संजीवनी बूटी है, अगर वो समझ जाए तो। अगर वो समझ जाए तो कंडीशन ये है, आपको मैं डरा नहीं रहा, पर मैं आपको मेरे भाई जगा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें किस तरह बदल चुकी हैं। अब अगर बदलते समय से आप नहीं बदलोगे अपनी स्ट्रैटेजी, तो मेरे भाई फिर से तैयारी करोगे, क्योंकि इस बार तो हो नहीं पाएगा आपका। अच्छा, एक डिबेट बहुत चलती है कि सर पेपर 1 पेपर 2 कट ऑफ लग जाती है, इंग्लिश की अलग से कट ऑफ नहीं आती। मेरे भाई तुम क्यों नहीं समझते ये बात कि अगर सेक्शन ए कहा गया है इंग्लिश को, तो इसका मतलब यही है कि उसको अलग से आप रिस्पेक्ट दोगे, अलग से उसका कट ऑफ जाएगा। अदरवाइज सेक्शन ए क्यों बोलता? अगर वो साइंस और एसएसटी को एक साथ कर सकते हैं तो वो इंग्लिश को एक साथ क्यों नहीं करते? फिर वो पूरा पेपर 2 पेपर 1 ऐसे होता। अगर सेक्शन ए अलग किया गया है तो जरा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और समझिए कि इंग्लिश की कट ऑफ अलग जाती है। यह बात मैं हमेशा बोलता हूं, हां मुझे पता है ये बात मैं ही बोलता हूं, ठीक है, बट दैट इज ट्रू, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का क्वालिफाई होते और नहीं होते देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। अभी अगर आपको मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो, पर ये सच है।
नंबर 1। नंबर 2, अब जब ये सब मैंने बताया तो आप खुश भी हो दुखी भी हो। खुश इसलिए हो, एटलीस्ट हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछा क्या जा रहा है वो मालूम तो चल गया। एटलीस्ट ये वीडियो हमने तब देख लिया जब अभी एग्जाम को समय है। एटलीस्ट अब हमें पता है कि हमें अपने फोकस कहां देना है। पर सर प्रॉब्लम यह है कि कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, अगले 60 दिन हमारा प्लानर क्या होना चाहिए। भाई हो बताओ ना। तो ये बात अब आप मुझसे कहते हो तो नेवर फियर व्हेन योर टीम इज हियर। जब आपको समस्या बताई है तो हल भी बताएंगे, कट ऑफ नहीं रैंक लाएंगे। ये थी समस्या। पर एमजीएस का हो साथ तो काहे की बात भैया। एनडीए मतलब एमजीएस और सिलेक्शन मतलब सिर्फ एमजीएस। तो ये है आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आप इस हफ्ते आपका टारगेट ये है 15 फरवरी से पहले मैंने एक बेहतरीन सी प्लेलिस्ट बनवा दी है। यूट्यूब पे आप जाओगे हमारे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहां पे पीयूष सर ने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स कवर किया है और उसकी 3 एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है। उतना कर लो 15 फरवरी से पहले, ठीक है। और 15 फरवरी के बाद तुम मुझे 6 महापाठशाला के समय दो और मैं तुम्हें इंग्लिश में गारंटीड 35 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। गारंटीड 35 प्लस क्वेश्चन। मतलब इफ यू आर फ्रॉम नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड, तुम इस बैकग्राउंड से हो जहां तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हारी इंग्लिश वीक है भाई, अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है ना, उसे अगर स्ट्रॉन्ग ना कर दिया तो मेरा नाम मयंक नहीं। जो स्ट्रैटेजी बनाई ना भाई एकदम फुल प्रूफ है। कामायनी मैम तुषार सर के साथ बैठा हूं, प्रॉपर डिस्कस किया हूं, एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें आपका कभी गड़बड़ होगा ही नहीं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको एक हफ्ते के अंदर हर हाल में 15 फरवरी तक आपको गोल्डन रूल्स खत्म करने हैं। फिर 16 फरवरी 18 फरवरी यानी ऑल्टरनेटिव डेज पे 6 बड़ी बड़ी महापाठशाला होंगी इंग्लिश की, जिसमें सबसे पहली महापाठशाला में आपके 2 टॉपिक कवर कराए जाएंगे, नैरेशन और ऑर्डरिंग। इन दोनों के 150 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। मतलब पूरी थ्योरी प्लस 150 क्वेश्चन। और इन सब के बाद आपको ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। पर एक्स्ट्रा आपको हम लोग एक क्विज फॉर्मेट टेस्ट देंगे जिसे आपको देना है। कहां देना है? मैथ जुगाड़ से ऐप के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया नहीं। और उस टेस्ट का भी सॉल्यूशन हमारी एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये महापाठशाला आपने देखी, इतने क्वेश्चन हमारे टीचर्स ने क्लास में करवा दिए और 200 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवा दिए, तो हो गए 500 क्वेश्चन। एक महापाठशाला 500 क्वेश्चन और इसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना। सिमिलरली जब महापाठशाला 2 होगी तो वॉइस और आपका डिस्कोर्स मार्कर, अच्छा किसका कितना वेटेज है वो भी लिखा हुआ है, कोई लेथन वाली बात नहीं है। 150 क्वेश्चन 300 और 200 ये अगेन 500 क्वेश्चन, ठीक है। फिर ऐसे ही अगला पेयर वर्ड्स और पैसेज और सिंथेसिस। हाँ सिंथेसिस सुन लो, अरे एनडीए वालों सुन लो, सिंथेसिस इस बार एनडीए 1 में दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, फिर जब 500 क्वेश्चन अगेन चौथी में भी एफआईबी और यस नाम पढ़ लो, जार्गन्स एंड एक्सप्रेशन। कम से कम पेपर से पहले नाम तो सुन लो, ठीक है। तो ये नाम नहीं, क्या होता है, कैसे सॉल्व करना है वो क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चन इसके और 300 क्वेश्चन इसके। 500 क्वेश्चन क्लास में करवाए जाएंगे और 200 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवाए जाएंगे ऐप के अंदर। यानी यहां कितने हो गए? 300 200 500 700 क्वेश्चन भाई साहब, 700 क्वेश्चन यहां से हो गए। अगेन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के 200 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 100 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन, तो यानी हो गए ये भी 500 क्वेश्चन, ठीक है। महापाठशाला लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईडियम एंड फ्रेजेस और वर्ड क्लास सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये जितने भी मिसलेनियस टॉपिक है इनको लेकर आपके हो गए इतने। अब ये सारे टॉपिक मिलाकर लगभग 80 क्वेश्चन का वेटेज है, समझो। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, पेपर में तो 50 क्वेश्चन आते हैं। अरे मेरे भाई 80 क्वेश्चन का वेटेज है, मतलब कुछ टॉपिक कभी आए हैं कभी नहीं आए हैं, है ना। तो उस सबको लेकर बनाया गया भाई। इनमें से कुछ कभी आते हैं कुछ कभी नहीं आते हैं, पर इतना मैं गारंटीड बोल रहा हूं अभी तक। अगर तुम मेरे 2 बातें सुन लो, पहला इस हफ्ते प्लेलिस्ट बनी हुई है, पीयूष सर ने 50 गोल्डन रूल्स पढ़ाए हैं, आप वो और उसकी जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं वो उतना कर ली। 3 या 4 पार्ट के वीडियोस हैं वो कर लो इस हफ्ते 15 फरवरी तक। और 16 फरवरी से लेकर यानी अगले 2 हफ्ते 16 फरवरी के आगे जो होंगे ऑल्टरनेटिव डेज पे इंग्लिश की 6 महापाठशाला होंगी। ये कर लीजिए, कसम मां भवानी की, आपको एनडीए इंग्लिश में 35 प्लस क्वेश्चन करने से कोई रोक नहीं सकता। ये है एमजीएस आपके लिए। तो हम उनमें से नहीं जो समस्या बता रहे हैं, हम उनमें से भी जो उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बता रहे हैं। तो पूरी तरह से तैयार हो जाओ। हर हाल में मैथ्स के लिए आपका भाई यहां काफी है। इस संडे को मैं फिर से महापाठशाला, सैटरडे संडे को मैं लेके आ ही रहा हूं महापाठशाला। फिर इंग्लिश के लिए कामायनी मैम, तुषार सर बहुत अच्छे से आपके लिए 6 महापाठशाला कर रहे हैं।
प्रशांत सर ऑलरेडी केमिस्ट्री की महापाठशाला ले रहे हैं, चल रही है, इस हफ्ते खत्म हो जाएगी। विनीत सर, अश्विनी सर और सैफ सर भी आ जाएंगे। तो इस बार आपके इस पूरे एनडीए की जिम्मेदारी हमारी है। हर एक चीज तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज गाइड किया जाएगा। तुम बस अपनी मेहनत करो, तुम अपने हिस्से की मेहनत करो, हम तुम्हारे हिस्से के लिए मेहनत करेंगे, तुम्हारे लिए जी जान लगा देंगे, तुम्हें क्वालिफाई करवाएंगे। पर मेरे भाई एक ही चीज याद रखना, एनडीए मतलब एमजीएस और सिलेक्शन मतलब सिर्फ एमजीएस। कमेंट कर दो यही चीज। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।